हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज कर रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ एक स्पेसिफिक प्लेस पे रह रहे होते हैं तो उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल होती है, क्योंकि हमारी अपनी स्पेसिफिक फूड चेन्स होती है। उस फूड चेन्स पर प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन क्या होती है कि सम टाइम्स हम क्या करते हैं, इनको ओवर एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशंस करते हैं, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रीटन कर रही है। ठीक है, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो रही है, इनकी संख्या बहुत कम हो रही है या ये विलुप्त हो रही है। तो इट इज़ इसेंशियल टू वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक के बारे में ही बताया गया है। पहला है बायोडाइवर्सिटी और दूसरी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इस वीडियो को आप फिर से रिकॉल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ क्वेश्चंस भी आने वाला है। ये आपके ईवीएस का चैप्टर भी कवर करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अपनी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लिव इन। ठीक है, जिसमें इनॉर्मस डाइवर्सिटीज पाई जाती है, जिसमें ह्यूमन्स बीइंग और बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें हम देखेंगे जैसे किसी भी अगर स्पेसिफिक स्पीसीज की हम बात करते हैं, जैसे बात करेंगे आंट्स की, चींटी की। ठीक है, तो इसकी लगभग 20,000 स्पीसीज आंट्स की पाई जाती है। ठीक है, इनके अलावा लगभग 3 लाख स्पीसीज विटलेट्स की पाई जाती है, 28,000 स्पीसीज फिशेस की पाई जाती है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे भले ही फिशेस है लेकिन फिशेस में भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती है। ठीक है, आंट्स है, ठीक है, चींटी है, लेकिन इनमें वेरियस टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो इन सारे स्पीसीज को हमें कंजर्व करना बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि अपने इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को होने से रोकते हैं, अपनी जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है वो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो जो अपनी इसमें फर्स्ट टॉपिक है उसको हम फिर से रिकॉल करते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट टाइप के जो बायोम्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं, वो जब एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे होते हैं, लिविंग कर रहे होते हैं, तो इनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिट नॉट ओनली स्पीसीज लेवल बट ऑल लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल सेल्स एंड बायोम्स। ठीक है, हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटीज अकर्स एवरीवेयर। ठीक है, ये सिर्फ और ना सिर्फ स्पीसीज की, जबकि अपनी जो डिफरेंट टाइप की डिविजन्स ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट टाइप की अपनी जो ऑर्गन्स होती है, उनमें भी बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। मीन्स ऑल ऑर्गन्स डज नॉट इक्वल। ठीक है, ऑल ऑर्गन्स डज नॉट परफॉर्म सेम वर्क फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनमें भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट बायोम्स, डिफरेंट टाइप के माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड हुआ उसको सर्वप्रथम पॉपुलराइज्ड किया था सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम हुआ एडवर्ड विल्सन। ठीक है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हु हैव गिवन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो मतलब किसने दिया, तो वो दिया एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, मतलब एडवर्ड विल्सन गिव द टर्म, ठीक है, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया और बताया कि जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज होते हैं उनमें एक ऑर्गेनिज्म की वेरियस टाइप की स्पीशीज होती है, और उस वेरियस टाइप की स्पीशीज को ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किसने
एडवर्ड विल्सन ने डिफरेंट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करे और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसमें से कुछ हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज़ स्पीशीज डाइवर्सिटी, थर्ड इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, जो एडवर्ड विल्सन हुए उन्होंने इस टर्म को बताया कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को इन्होंने यूज़ किया है इकोलॉजी में। फिर इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो 3 काइंड्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज़ स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी इन जेनेटिक लेवल ओवर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस। द जेनेटिकल वेरिएशन शोन बाई medicinal plant Rauwolfia bimutoria growing Himalayan ranges might trans potency concentration active chemical risperidine that plant produces. India has more than 5,000 genetically different farm strains of rice and 1,000 varieties of mango। ठीक है, अब इसमें क्या आती है बात, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज होते हैं उनको हम जीएमओ के तहत, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं किसी भी स्पीशीज। ठीक है, तो क्या होती है उनमें स्पीशीज तो वही होती है। ठीक है, जैसे मैंगो है तो वो मैंगो ही है, लेकिन उसमें मैंगो जो होती है उसकी जेनेटिक मटेरियल्स को चेंज कर देते हैं, जिससे जो डिज़ायरेबल जीन्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो एल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की स्पीशीज़ को, इस तरीके की जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हम देखेंगे बहुत सारी स्टेन्स ऑफ राइस आ गई। ठीक है, तो राइस को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, भले ही सारी राइस ही हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको चेंज कर दी जाती है, और ऐसे वेरियस टाइप्स के चेंजेस इसमें होते हैं जिनको चेंज कर दी जाती है। ठीक है, और इनको हम कहते हैं जेनेटिकल डाइवर्सिटी। सेकंड आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज ऑफ लेवल्स होती है वो डिफरेंट टाइप के प्लेस, डिफरेंट टाइप की हैबिचुअल प्लेसेस और डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस के नाते इनकी जो स्पीशीज टू स्पीशीज होती है वो भी एक दूसरे से वैरी कर जाते हैं, इस नाते इनको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो इकोसिस्टम लेवल ऑफ इंडिया है उसमें देखेंगे डिजर्ट्स में, रेन फॉरेस्ट में, मैंग्रोव्स में, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, ठीक है, फिशरीज, इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप के हैबिचुअल और डिफरेंट टाइप के वेदरिंग कंडीशंस को अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, तो इनको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं, तो कितने स्पीशीज पूरे अर्थ पर हैं और कितनी स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो जो बहुत सारी पब्लिश्ड रिकॉर्ड आती है उसमें देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, ठीक है, जिनमें हम इनको इजी बेस में देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं अपने अर्थ पर वो IUCN के अकॉर्डिंग, ठीक है, बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो है 1.5 मिलियन। ठीक है, लेकिन उसका भी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि सारे को डिस्कवर किया गया, बट इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, इनको इस्टीमेटेड किया गया और 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं उनको इस्टीमेट किया गया प्लांट्स स्पीशीज़ को, लेकिन इसको अभी स्टडी नहीं किया गया कम्प्लीटली। ठीक है, बहुत सारे और भी साइंटिफिकली हैं जिनको कंजर्वेटिव फॉर्म में रखा गया, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ग्लोबल स्पीशीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो उनमें लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा इनमें स्पीशीज़ पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टेड फैक्ट हम देखेंगे उनमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो करंटली अवेलेबल होती है।
ठीक है। लगभग 70% स्पीसीज़ जो मतलब एनिमल्स हैं उनको रिकॉर्डेड किया गया है। उनमें बहुत सारे जबकि प्लांट्स, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब की सिर्फ और सिर्फ 22%, ठीक है, जितने टोटल हैं उनमें सिर्फ 22% को ही रिकॉग्नाइज किया गया आज तक। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज़ हैं, इंसेक्ट हैं, ठीक है, जिनका सिर्फ 10% ही अभी स्टडी हुआ। ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स वगैरह का सिर्फ 7%, ठीक है, जिनको हमने स्टडीज़ किया। ठीक है। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे हैं जिनको स्टडी नहीं किया गया। ठीक है। जैसे फिगर नंबर 15.1 में देखेंगे, जिनमें डिफेक्टेड किया गया डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ की, और उसमें मेजर टेक्स्ट किया गया और उनमें रिप्रेजेंट किया गया कि प्रपोर्शनलेट्स किया कि टेक्सा प्लांट्स में, जिनको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है। तो हम देखेंगे बहुत सारे अदर एनिमल्स, जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे। ठीक है। तो मतलब उनमें हम देखेंगे जैसे बहुत सारे मतलब क्रस्टेशियन हैं, मोलस्क हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडियंस हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। वर्टिब्रेट्स में से फिशेस हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन। ठीक है। उनमें से सिर्फ कुछ प्रोपोर्शनल में ही, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, कोई 7%, जैसे प्लांट में से 20%। ठीक है। तो उनको हमने मतलब स्टडी किया, और सारे अभी ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब नहीं कर पाए अभी तक साइंटिस्ट। ठीक है। इनके अलावा देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं उनमें से बहुत सारे मॉसेस, फंस, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी, फंजाई। ठीक है। तो इन सबको रिकॉग्नाइज अभी नहीं हो पाए हैं। ठीक है। जिनके जबकि इनके स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एस्टिमेट्स ये मिलते हैं, इतने ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अभी मतलब इनको डिस्क्राइब नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोकार्योट्स हैं जिनके बारे में अभी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो श्योर नहीं कर पाए कितने ऑर्गेनिज्म या कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो प्रोकार्योटिक स्पीसीज हैं। ठीक है। इस नाते ये ज़रूरी है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड जो है वो सेटेबल्स नहीं बैठ पा रही है माइक्रोबियल स्पीसीज पे, और उनको हम कि वो कल्चरेबल हैं या लेबोरेटरी कंडीशन में रह रहे हैं, इन सबको अभी रिकॉग्नाइज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है। इनके अलावा देखेंगे डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल मोलिक्यूलर क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए भी इसके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है। आगे की चीज़ें हम आपको फिर से रिकवर कर देंगे इसको। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जो इसमें बच रहा है, ठीक है, कि कैसे जो डिफरेंट टाइप के हैबिचुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में। थैंक यू वेरी मच।